नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, एसएससी एमटीएस 1 का एग्जाम हो चुका है। एमटीएस टीयर 1 का। एमटीएस टीयर 2 के लिए स्ट्रेटेजी कई सारे लोगों ने बोला था, तो उसके लिए बना रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये एसएससी एमटीएस में 8300 वैकेंसी हैं। और क्योंकि ये एग्जाम एक बार कैंसिल हो चुका है, अप्रैल मई में हुआ था पहले, फिर से री एग्जाम हो चुका है इसका, तो अब वैकेंसी कुछ बढ़ भी जाएंगी। तो कट ऑफ इसीलिए थोड़ा सा शायद कम हो भी हो सकता है। बिल्कुल आंसर की इसकी कब आएगी? नवंबर के एंड तक आने की उम्मीद है टीयर 1 की। अब देखिए, टीयर पहली बात तो एमटीएस में ये होता है कि पेपर 1 के ही कट ऑफ से मेरिट बनेगी आपकी। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। लेकिन इसमें सिस्टम ऐसा है कि पेपर 2 में आपको या तो एक शॉर्ट ऐसे लिखना पड़ेगा 200 से लेकर 250 वर्ड का टीयर 2 के लिए, और या तो आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा 100 से लेकर 100 वर्ड्स का। उसमें सिर्फ टीयर 2 वही लोग दे पाएंगे जो लोग टीयर 1 का कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। जो फाइनल रैंकिंग इसकी बनेगी, फाइनल जो मेरिट बनेगी, वो टीयर 1 के कट ऑफ के बेस पे बनेगी। लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या होगी उसकी, कि आपने टीयर 2 में भी क्वालिफाई किया हो, और वो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे वो फिक्स करेगी एसएससी। हर बार एसएससी अलग अलग मार्क्स फिक्स करती है। पिछली बार जनरल के लिए था ये 50 मार्क्स में से, देखिए 50 नंबर का होगा ये टीयर 2, 50 नंबर का होगा। आधे घंटे में आपको या तो एक लेटर या फिर एक ऐसे लिखना पड़ेगा। दोनों की जो भाषा होगी, या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में, और जितनी भी जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। एग्जैक्टली 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में हैं, उनमें से कोई भी भाषा में आप या तो एक ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट 200 से लेकर 250 वर्ड्स का, और या फिर एक लेटर लिख सकते हैं 100 से लेकर 100 वर्ड्स का। अब देखिए, टीयर 2 में एक एक देखिए, इसीलिए एकदम बार बार बता रहा हूँ, एक या तो ऐसे लिखना है और या फिर एक लेटर लिखना है। ऐसे लिखना है 200 से 250 वर्ड का, लेटर लिखना है 100 से 150 वर्ड का। तो आधे घंटे में आपको 50 मार्क्स का है ये। और हर बार एसएससी का कुछ ऐसा होता है कि ये लोग सीटों के हिसाब से एक क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पहले से बता दें कि 50 में आपको 30 नंबर लाने हैं या फिर 40 नंबर लाने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर बार वो वेरी करता है। पिछली बार जनरल के लिए जो गया था, जनरल के लिए 50 नंबर में से 40 नंबर गया था, और उससे पिछली बार गया था 25 नंबर। और पिछली बार एससी के लिए, एससी एसटी और ओबीसी के लिए शायद 35 था, और एससी एसटी के लिए 30 के आसपास था। तो मतलब ये सब जो क्राइटेरिया है ये आपको एसएससी डिसाइड करेगा। तो टीयर 2 क्वालिफाइंग है, और उसमें क्वालिफाइंग कैसे करेंगे आप? जो एसएससी के मिनिमम मार्क्स होंगे वो आपको लाने ही पड़ेंगे। अब देखिए, ये तो हो गई बात इस सब पेपर के पैटर्न की। इसमें देखिए, जो ऐसे लिखा कैसे जाएगा, देखिए 200 से लेके 250 वर्ड तक का होगा। क्वालिफाइंग है, मतलब इसका रैंक पे कोई असर नहीं है, बस आपको क्वालिफाई लेकिन करना ही पड़ेगा। आप पिछले बार के अगर पेपर पे उठाइए तो ऐसे क्या क्या पूछा गया था। बुक फेयर पे ऐसे आ चुका है, माय फेवरेट गेम पे आ चुका है, दीपावली महोत्सव उत्सव पे आ चुका है, टेलीविजन पे आ चुका है, सेंसस 2011 पे आ चुका है, माय फर्स्ट ट्रेन जर्नी पे आ चुका है। तो इस पे आप लोग थोड़ा थोड़ा लिखना चालू किए। 200 से लेकर 250 वर्ड तक होते हैं ऐसे में। देखिए क्या करना है आपको, कोई भी ऐसे अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? आप स्टार्टिंग में लिखिए इंट्रोडक्शन। 250 वर्ड का है तो करीबन आप 2 3 से 4 लाइन में इंट्रोड्यूस करिए कि क्या आप लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरा बताइए। थोड़ा बहुत उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता सकते हैं। उसके बीच में जो होती है बॉडी, उसमें पूरा उस ऐसे के रिलेटेड डेटा पूरा लिखिए। थोड़े थोड़े पॉइंट वाइज आप लिख दीजिए कुछ भी, जो भी मतलब देखिए कीवर्ड्स होते हैं ना किसी भी ऐसे में। जैसे आप मान लीजिए सेंसस का उठा के देखिए, सेंसस 2011, तो उसमें क्या कीवर्ड्स होंगे? उसके कीवर्ड्स होंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी रही है, ये जो लिटरेसी रेट है इतना रहा है, सेक्स रेशियो इतना रहा है। तो ये सब कीवर्ड्स हो गए। तो बीच में आपको लिखना है डेटा पूरा। शुरू में इंट्रोडक्शन लिख दिया 3 से 4 लाइन का, उसके बाद बीच में आपने पूरी बॉडी में डेटा लिख दिया जो भी आपको। और देखिए ऐसे ऐसे ही छाट करिएगा, 5 या 6 आएंगे। जो आपको पहले 30 मिनट में आप कम से कम 2 4 मिनट इसलिए दीजिएगा कि आप ये चूज कर सकें, और उसमें एक शॉर्ट फॉर्म में कुछ पॉइंट्स अपने कीवर्ड्स आपके पास अगर आ रहे हो तभी वो वाला ऐसे चूज करिएगा। ऐसे कोई भी मत उठा के लिखने लगेगा। 2 4 मिनट स्ट्रेटेजी बनाइएगा कि कैसे लिखना है, क्योंकि ऐसे लिखने के लिए 250 वर्ड्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 15 मिनट की ज़रूरत है, लेकिन आधा घंटा आपको मिला है तो आप आराम से स्ट्रेटेजाइज करके कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको इंट्रो लिखना है 3 4 लाइन का, फिर बॉडी है मेन, फिर फाइनली कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूड में अपना वे फॉरवर्ड जरूर लिखिएगा, अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, आपका जो सजेशन हो।
और बॉडी में क्या क्या लिखना है, बॉडी में कुछ फ्लो चार्ट या डायग्राम बना दीजिएगा किसी से भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे सेंसर्स में मैंने आपको बताया कुछ पॉइंट्स वाइज पॉइंट लिख दीजिएगा बीच में। और इसमें आप जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए सेंसर्स वाला ही है, अगर आप देखिए तो सेंसर्स वाले में आप कैसे कैसे कर सकते हैं, एक मिनट, हाँ सेंसर्स वाले में आप क्या क्या पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं फ्लो चार्ट की बात कर रहा हूँ तो बीच में आपने ऐसे सेंसर्स का कुछ बना दिया कि सेंसस 2011, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज्ड, सेक्स रेशियो इंक्रीज्ड फ्रॉम इतना तो इतना, लिटरेसी रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम इतना तो इतना, ठीक है। फिर ये अर्बन रेशियो इंक्रीज इतना से इतना। तो ऐसे बीच में आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट करते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कराएंगे। तो ये हो गया एसे के लिए। और देखिए अभी ये पिछले साल के हैं तो कुछ करंट अफेयर के भी ऐसे आ सकते हैं। तो इस बार के अगर आप एक्सपेक्टेड, अगर आप देखें एक्सपेक्टेड की क्या क्या हो सकता है, तो ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसमें। ये वाले जो ऐसे हैं, जैसे कि आप अभी क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, जीएसटी पे जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपको कलेक्ट हो सकते हैं। जीएसटी का इंट्रोडक्शन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सा बिल था ये, उसके लिए कितने दिन लगे, कितनी सरकारों ने, तो छोटे छोटे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। डीमोनेटाइजेशन आया था 8 नवंबर को, एक साल उसका कंप्लीट हो गया, उससे इकोनॉमी को क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, उसका क्या क्रिटिसिज्म है, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, ये सब चीज़ें पॉइंट कलेक्ट करिए। क्लाइमेट चेंज पे तो हमेशा समस्या चलती रहती है, बोन कन्वेंशन होने वाला है इसलिए उससे रिलेटेड। और अभी दिल्ली पॉल्यूशन हुआ है, जैसे दिल्ली जो गैस चैम्बर बन गया है उसके लिए बहुत सारी नासा ने तक इवन पिक जारी की थी, तो इस पे बिल्कुल आ सकता है। डिजिटल इंडिया पे भी आ सकता है। और आपका जो ये फार्मर्स इनकम जो डबल करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2022 तक, इस पे भी आ सकता है। हाउसिंग फॉर ऑल पे भी आ सकता है। ये कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं, आप इस पे देख लीजिएगा एक बार लिख के, कुछ पॉइंट्स ही हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके। एक बार आप ये इस पे लिखिए कमेंट करके, अगर आप ए से लिखेंगे तो मैं आपको रिव्यू दे दूंगा कि आपने कैसा लिखा है उस हिसाब से। तो ये सब आपको समझ में आ गया। एक या तो ऐसे लिखना है या फिर एक लेटर लिखना है। लेटर के लिए भी 6 ऑप्शन होंगे आपके पास, 3 होंगे फॉर्मल, 3 होंगे इनफॉर्मल। जैसे पिछली बार एक लेटर आया था कि आप अथॉरिटीज़ को लेटर लिखिए कि लाउड स्पीकर की बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो उसमें आपको पूरा एक मेथड पता होना चाहिए, कैसे टू, और ये कैसे आप उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कैसे अपना नाम लिखेंगे, कहाँ सिंसियरली लिखेंगे। तो एक छोटी सी कोई आप नॉर्मल सी बुक ले सकते हैं, जो लोग भी एमटीएस के लिए सीरियस हो, जिसमें ऐसे और लेटर का वो हो, और छोटे छोटे ये कलेक्शन हो इंग्लिश की ग्रामर के लिए। वैसे आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे भी थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो लेटर के फॉर्मेट मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। ऐसे के लिए तो आपको अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किसी ऐसे में इंट्रोडक्शन, उसके मेन बॉडी, प्लस उसमें बीच में कुछ ना कुछ ऐसा डायग्राम टाइप का आप इंक्लूड कर दीजिए, फ्लो चार्ट टाइप का, और प्लस पॉइंट वाइज लिखिए ज़्यादातर ऐसे, और पूरा उसको स्ट्रक्चरल करिए कि कंक्लूड भी करिए तो उसमें कुछ कंक्लूजन ऐसा हो कि वे फॉरवर्ड उसमें हो और आपका भी उसमें सजेशन हो। तो ये है पूरी MTS 2 की स्ट्रेटजी। और इसमें जो वैकेंसी है 8,300 है, वैकेंसी इंक्रीज होने की कुछ कुछ संभावना है, तो इसीलिए कट ऑफ कम जाने की भी संभावना है। मैंने आपको कट ऑफ का प्रोडिक्शन बता ही दिया है अपना। जनरल का कट ऑफ है मेरा प्रोडिक्शन जो करीबन 110 के आसपास, 110, मतलब वो तो रीजन वाइज होता है, तो कहीं कहीं 120-25 भी जाएगा, कहीं कहीं 103 या 5 भी जाएगा। ये है टोटल मिला के। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ इस पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।